हेलो गाइस। तो इससे पहले वाले सेशन में लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं यूनिट वन के बारे में। तो यूनिट वन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? यूनिट वन में इंपॉर्टेंट है इक्विवेलेंस रिलेशन, मैथमेटिकल इंडक्शन, ट्रांजिटिव क्लोजर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। और कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं रिलेशंस के ऊपर जो मैं आपको करा चुका हूँ। अब यूनिट टू पे आता है। यूनिट टू पे सिर्फ इतना सही है जो इस पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और 3-4 थ्योरम है। बाकी इस टॉपिक्स के ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं। तो अब करते हैं। तो जैसा हमने देखा था इक्विवेलेंस रिलेशन में हम पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करते हैं। इसके अंदर हम ऐसे ही करेंगे। सेमी ग्रुप, अगर क्वेश्चन में आया कि सेमी ग्रुप प्रूफ करो तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे। मोनोइड प्रूफ करना है तो क्लोजर, एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी ग्रुप प्रूफ करना है तो क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इन्वर्स को। ऐसी एबेलियन के लिए ये 5। अब 2 डिफाइन आ जाती है, रिंग क्या होती है और फील्ड क्या होती है। तो पहले देख रहे हैं रिंग क्या होती है। रिंग अ सेट आर विथ 2 ऑपरेशन प्लस, मतलब एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव, 2 ऑपरेशंस प्लस और मल्टीप्लाई, सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। आर मस्ट बी एबेलियन ग्रुप with positive operation. Abelian group with positive operation. R must be monoid with multiplicative operation. Monoid with multiplicative operation. और ऑपरेशन पॉजिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव के 2 फॉर्मूले ये रखे। ठीक है, ये होता है हमारा रिंग। अब क्या होती है फील्ड? फील्ड क्या होती है? एन इंटीग्रल डोमेन आर विद एन आइडेंटिटी एलिमेंट 1 फॉर मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन इज कॉल्ड रिंग। फील्ड तो जिसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 हो और मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन फॉलो करता है वो उसे कहते हैं फील्ड। इफ़ एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, जिसका एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट मतलब ज़ीरो को छोड़ के सारे एलिमेंट्स का कोई ना कोई एक इन्वर्स हो। इन्वर्स के बारे में अभी बताऊंगा, ये सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, अब इंटीग्रल डोमेन क्या होता है जो हमने यहाँ पढ़ा था फील्ड में। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है? अ कम्यूटेटिव रिंग, एक तरह की रिंग इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन इफ इट हैज़ नॉन ज़ीरो डिवाइजर। मीन्स इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू ज़ीरो, इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल्स टू ज़ीरो, बी इक्वल्स टू ज़ीरो और बोथ ए बी इक्वल्स टू ज़ीरो। अभी तो इसे याद करने का सबसे अच्छा आसान तरीका क्या है? फॉलोइंग सेटिस्फाइंग फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी क्या है? एबेलियन ग्रुप फॉर पॉजिटिव, मोनोइड फॉर मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिटिव। तो ये रिंग है। अगर इसमें एक प्रॉपर्टी जोड़ दें, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ज़ीरो, इफ़ ए इक्वल्स टू ज़ीरो, बी इक्वल्स टू ज़ीरो, बोथ ए बी इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। और अगर इसमें एक प्रॉपर्टी और जोड़ दें तो ये पूरा का पूरा फील्ड हो जाएगा। ठीक है, इसे आप कहीं लिख लीजिए एज अ नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। तब इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स, कम्यूटेटिव क्या होती हैं। तो देखते क्या होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी, इसके अंदर खाली हमें प्रूफ करना पड़ता है अगर ए और बी बिलोंग कर रहा है सेट को तो ए मल्टीप्लाई बी भी बिलोंग करे सेट को। ठीक है, एसोसिएटिव में क्या होता है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। बस इसके अंदर हमें ये प्रॉपर्टी प्रूफ करनी होती है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? बेसिकली हम इस फॉर्मूले के यूज़ करके ई की वैल्यू निकालेंगे। ई क्या हमारा? आइडेंटिटी एलिमेंट। इन्वर्स तो आप जानते हैं, जैसे 2 है तो 2 का इन्वर्स क्या होगा? 1/2। तो इन्वर्स के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे या ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बी क्या है हमारा? इन्वर्स ऑफ ए, और ए क्या है? इन्वर्स ऑफ बी। ठीक है, कम्यूटेटिव ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। तो अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन इनमें शो करना है जी स्टार, ये एक होता है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। आपको हमेशा ऐसे दे जाएगा, या तो मल्टीप्लाई दिया जाएगा या प्लस दिया जाएगा, इन दो के अलावा कुछ नहीं दिया जाएगा। अब 2 चीज़ें याद रखनी है, जब प्लस होगा तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 0 होगा, और अगर मल्टीप्लाई होगा तो
तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 1 होगा। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि ये ग्रुप है। ठीक है, ये ग्रुप है वेयर G बिलोंग्स टू R एंड स्टार इज डिफाइंड एज A क्रॉस B इक्वल्स टू AB अपॉन 4 वेयर AB बिलोंग्स टू R। तो अगर ग्रुप है तो हमें क्या कर प्रूफ करना पड़ता है, हमें ये 4 चीज़ें प्रूफ करनी है अगर वो ग्रुप होगा। तो अब प्रूफ करते हैं। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं। तो अगर लेट ए बी बिलोंग्स टू आर देन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी अपॉन 4 बिलोंग्स टू आर, सो इट विल सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें बस इतना सी सिंपल है ना, क्लोजर में इतना ही सी। एसोसिएटिविटी में देखते हैं अब क्या करना है हमें। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब ये हमें प्रूफ करना है। तो अब ये फॉर्मूला हमें पहले से ही गिवन है। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी अपॉन 4। तो पहले इस पर लगाएंगे बी क्रॉस सी मतलब ए क्रॉस बी सी अपॉन 4, और इस पर लगाएंगे तो ए बी अपॉन 4 क्रॉस सी। अब ये ए हो गया, अब इसे पूरे को बी मान लो, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए बी सी अपॉन 4 क्रॉस 4 डेट इज़ ए बी सी अपॉन 16। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लगाया, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, तो ए क्रॉस बी क्या है, ए बी अपॉन 4, तो क्या है ए बी सी अपॉन 16। तो ये और ये इक्वल आ गए, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। हैंस इट सेटिस्फाई द एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब तीसरा क्या है हमारा, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट वैसे तो हमें पता है जनरली 0 होता है प्लस के लिए और मल्टीप्लाई के लिए 1 होता है, लेकिन इन क्वेश्चन में आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा अलग आता है निकल के। ये जो है ये जब होता है जब सेट हमारा 0 1 2 3 होता है या 4 5 6, तब हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट ये होता है। लेकिन अब क्या होगा, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हमें फॉर्मूला दे रखा है। फॉर्मूला हमें कैसे था, ई क्रॉस ए इक्वल्स टू ए आना चाहिए, मतलब ई क्रॉस ए इक्वल्स टू ए। तो इसमें हमने जब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा तो क्या आएगा, ई ए अपॉन 4 इक्वल्स टू ए। ठीक है, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो ई की वैल्यू क्या है हमारी 4। तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है हमारा 4। अब क्या निकालना है हमें, अब निकालना है इन्वर्स। इन्वर्स का क्या फॉर्मूला था, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो हमें ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ई 1 या आइडेंटिटी एलिमेंट ई। तो जब हम या लिख सकते हैं ए क्रॉस ए इन्वर्स इक्वल्स टू ई। ठीक है, तो इसमें हमने जब लगाया तो ए इन्वर्स अपॉन 4 इक्वल्स टू ई की वैल्यू क्या हमारी 4। जब 4 इधर गया तो ए इन्वर्स इक्वल्स टू 16, तो ए इन्वर्स की वैल्यू क्या है हमारी 16 अपॉन ए। ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट अ इन्वर्स फॉर ईच एलिमेंट, hence it is a group। एक करेक्शन कर लीजिए, यहाँ 1 की जगह ई कर लीजिए। ठीक है, भाई ऐसे प्रूफ कर दिया हमने क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें रिंग प्रूफ करना है।
रिंग प्रूफ करना है, आर दे रखा है 0 1 2 3 4। तो अब रिंग प्रूफ करने के लिए हमें 3 कंडीशन प्रूफ करनी थी। आर मस्ट बी एबिलियन ग्रुप विथ पॉजिटिव ऑपरेशन, आर मस्ट बी मोनोइड, आर मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस एंड मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं आर मस्ट बी एन एबिलियन ग्रुप विद ऑपरेशन पॉजिटिव। ठीक है, अब एबिलियन ग्रुप के अंदर हम क्या क्या प्रूफ करते हैं? 5 प्रॉपर्टीज़: क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इन्वर्स और कॉम्यूटेटिव। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसे प्रूफ करने का दूसरा तरीका है। 2 तरीके होते हैं, एक तरीका तो मैं आपको पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। अब एक ये दूसरा तरीका है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम एक मैट्रिक्स टाइप बनाते हैं 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, और यहाँ पे जौन सा ऑपरेशन हम कर रहे हैं वो लिख देते हैं। प्लस कर रहे हैं अभी, तो हम मल्टीप्लिकेटिव करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसे सोल्व कैसे करते हैं? इसे करते हैं, अगर a प्लस बी कर रहे हैं या a क्रॉस b कर रहे हैं तो ए बी, और यहाँ पे अगर 4 आ जा, यहाँ 4 आ जा तो ए बी अपॉन 4 और रिमाइंडर लिखना है हमें। और अगर 4 आ जा तो ए बी अपॉन 4 और रिमाइंडर लिखना है। अब यहाँ पे क्या रखा है हमें +5, तो +5 करना है। तो 0 0 0 0 प्लस 0 a प्लस बी करना है। तो 0 प्लस 0 अपॉन 5, 0 प्लस 0 अपॉन 5, तो ये होगा 0/5 डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर तो हमारा 0 आएगा, 0 1 2 3 4। यहाँ पे आएगा हमारा 1 2 3 4, 0 प्लस 1, 1 प्लस 0 अपॉन 5, 1 प्लस 0 अपॉन 5, तो 1 डिवाइडेड बाय 5, तो 0 से आया तो 0, तो 1 ही आएगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 1 लिख दिया। 1 प्लस 1 2, 2 डिवाइडेड बाय 5, 2 ही आएगा। और यहाँ देखिए 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 4 5 हो गया, डिवाइडेड बाय 5, तो 5 डिवाइडेड बाय 5, तो 1 जा 5, 0। रिमाइंडर क्या है हमारा 0। बेसिकली हमें क्या लिखना है, रिमाइंडर 5 से क्यों डिवाइड करा, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन में हमें गिवन है 5। ठीक है, और यहाँ पे 2 प्लस 0 2 आएगा, 2 प्लस 1 3 आएगा, 2 प्लस 3 2 प्लस 2 4 आएगा, 2 प्लस 3 5 आएगा। 5 डिवाइडेड बाय 5, रिमाइंडर में क्या आएगा 0। 2 प्लस 4 6 आया, 6 डिवाइड करना 5 से, 1 जा 5, रिमाइंडर क्या आया 1, तो 1 ऐसे ही आया। अब ऐसे 3 प्लस 0 3 आएगा, 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा तो 0 1 2 4 0 1 2 3। ठीक है, अब देखिए सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4, तो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं आ रहा, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये क्लोजर है। ठीक है, इट सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर यहाँ पे 5 आ जाता तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता और हम कह देते कि ये रिंग नहीं है। पर जो सारे एलिमेंट्स इसके अंदर जो है वो हमारे सेट के अंदर इंक्लूडेड है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमारा दूसरा क्या है, एसोसिएटिविटी। ठीक है, इसमें क्या करना है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम टेबल दैट इट विल सेटिस्फाई द क्लोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्यों, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो अगर हम तीनों कोई भी एलिमेंट लेंगे उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम ही आएगा, तो इसलिए कह रहे हैं इट इज़ क्लियर फ्रॉम टेबल दैट इट विल सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी। अब थर्ड क्या करना है हमें, थर्ड प्रूफ करना है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट।
आइडेंटिटी एलिमेंट। अब एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया था आइडेंटिटी एलिमेंट का, प्लस में 0 होता है, मल्टीप्लाई में 1 होता है, जब सेट 0 से स्टार्ट होता है तब। अब इस टेबल के अंदर भी देख सकते हैं किस वैल्यू पे हमारी 0 1 2 3 4 सिस्टमेटिक में आ रही है। 0 पे आ रही है 0 1 2 3 4, ऐसे देखिए 0 पे आ रही है 0 1 2 3 4, मतलब 0 के नीचे 0, 1 के नीचे 1, 2 के 2, 3 के 3, 4 के 4, 1 0 के 1 के 1, 2 के 3, 3 के 3, 4 के 4 तो आ रही है। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया हमारा 0। 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है। अब हमारी फोर्थ क्या करनी है, इन्वर्स। ठीक है, अब इन्वर्स देखते हैं कैसे निकलेगा। 0 का इन्वर्स, 1 का इन्वर्स, 2 का इन्वर्स, 3 का इन्वर्स, 4 का इन्वर्स। अब इन्वर्स देखने का तरीका क्या बताया था मैंने, ए क्रॉस ए इन्वर्स इक्वल्स टू ई। ई क्या है हमारा 0, तो ए क्रॉस ए इन्वर्स इक्वल्स टू 0। अब देखना है 0 पे 0 कहाँ आ रहा है 0 पे, 1 वाली रो में 0 कहाँ आ रहा है 4 पे, 2 वाली रो में 0 कहाँ आ रहा है 3 पे, 3 वाली रो में 0 कहाँ आ रहा है 2 पे, 4 में 1 पे। तो ये इसके इन्वर्स हो गए। ठीक है। अब हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिव, मतलब ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, ये तो सेटिस्फाई करेगा ही। अब देयरफॉर इट सेटिस्फाइड। तो इनने 5 प्रॉपर्टी कर दिया है प्रूफ, तो इसका मतलब ये एबिलियन है ओवर ऑपरेशन पॉजिटिव। ठीक है। अब हमें सेकंड स्टेप क्या करना है, सेकंड स्टेप करना है आर मस्ट बी मोनोइड विद ऑपरेशन मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है। मोनोइड के लिए क्या प्रूफ करना है हमें, क्लोजर, एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करना है, क्लोजर। क्लोजर के लिए फिर से मैं एक टेबल बना लूँगा मैट्रिक्स टाइप, 0 1 2 3 4। ऑपरेशन क्या है हमारा, मल्टीप्लाई, 0 1 2 3 4। तो 0 क्रॉस 0 0 डिवाइडेड बाई 5, तो 0 आएगा यहाँ पे, 1 2 3 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 आएगा, 1 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 5 1 ही आएगा, 1 क्रॉस 2 2 आएगा, 1 क्रॉस 3 3 आएगा, 1 क्रॉस 4 4 आएगा। यहाँ पे सॉरी 0 क्रॉस 0 0, 0 क्रॉस 1 0, 0 क्रॉस 2 0, 0 क्रॉस 3 0, 0 क्रॉस 4 0, 2 क्रॉस 0 0, 2 क्रॉस 1 2, 2 क्रॉस 2 4, 2 क्रॉस 3 6 आ गया, 6 डिवाइडेड बाई 5, 6 डिवाइडेड बाई 5, तो हमारा रिमाइंडर क्या है 1, 4 2 4 जा 8, तो 8 डिवाइडेड बाई 5 रिमाइंडर क्या आएगा 3, 3 क्रॉस 0 0, 3 क्रॉस 1 3, 3 क्रॉस 2 6, 6 डिवाइडेड बाई 5 क्या आएगा 1, 3 क्रॉस 3 9, 9 डिवाइडेड बाई 5 रिमाइंडर क्या आएगा 4, 3 क्रॉस 4 12, 12 डिवाइडेड बाय 5 रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 2। कैसे 3 क्रॉस 4 12, 12 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 2 जा 10 आएगा, तो रिमाइंडर क्या है हमारा 2 2। 4 क्रॉस 0 0, 4 क्रॉस 1 4, 4 क्रॉस 2 8, 8 डिवाइडेड बाई 5 3 आएगा, 4 12 2 आएगा, 16 तो 1 आएगा, मतलब 16 डिवाइडेड बाय 5, तो 3 जा 15, रिमाइंडर क्या हमारा 1, तो यहाँ पे 1 इसलिए आया। ठीक है। अब हमें दूसरी करनी है प्रूफ, वो क्या है, उसके बाद एसोसिएटिविटी। तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे सेट के अंदर है, तो ये है। तीसरा क्या करना है हमें, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। मल्टीप्लिकेटिव के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है हमारा 1। अगर टेबल में देखना है तो 1 पे ही सारे एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है। अब हमें फोर्थ करना है डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है। क्या हमारा
आर मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटिव। दो फॉर्मूले थे, ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी। अगर इसके अंदर हम तीन रैंडमली वैल्यूज़ ले लें, ए को ले लें 1, बी को 2, सी को 3, और इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करें तो ये इक्वल होंगी, तो इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। तो अब इसने तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर दिया है, तो देयरफॉर वी कैन से इट इज़ अ रिंग। ठीक है, हाँ थोड़ा सा लेंथी था पर आसान था। अगर हमें फील्ड प्रूफ करना होता तो इसके अंदर हम एक प्रॉपर्टी और कर देते, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0, इफ़ ए इक्वल्स टू 0 बी इक्वल्स टू 0 बोथ इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये तरीका थोड़ा सा सीख जाइए, क्योंकि इस बेसिस से हम काफ़ी क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।